कि मिल्लत की तर्जमा है यही मजलिस हुसैन, दुनिया है जिस्म जाँ है यही मजलिस हुसैन, इस कौम की ज़बाँ है यही मजलिस हुसैन, हम सब की पासबाँ है यही मजलिस हुसैन, दुनिया में गर्द बन के बिखर जाएगी ये कौम, मजलिस हुई जो बंद तो मर जाएगी ये कौम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तब्रुदू अबदा। बेशक कत्ल हुसैन से मोमिनों के दिलों में हरारत पैदा हो गई है जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। याद रखें, ये हरारत है जो हमें इस शिद्दत गर्मी में भी सुकून नहीं लेने देती, और वो मकसद जो करबला का मकसद है उसको उजागर करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी तशनगान फ़ुरात के मातम के उन्वान से अंजुमन मोइनुल मजालिस ने मजलिसों का एहतमाम किया है, जिन मजलिसों के इंतज़ाम के लिए मुसलसल बस्ती बस्ती, गांव-गांव और हर उन इलाक़ों में जहां पर मोमिनीन रहते हैं उन तक दावतनामा लेकर अंजुमन मोइनुल मजालिस के अरकान गए। ये मजलिसें 22, 23 और 24 मई को उसी तरह शान व शौकत के साथ मुनक्किद होंगी। लिहाजा इन मजलिसों के सिलसिले में ख़ुद इस अंजुमन के मुंतज़िम आला जनाब शुजा अब्बास ज़ैदी साहब से तफसील जानेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त अंजुमन मोइनुल मजालिस के मुंतज़िम आला सैयद शुजा अब्बास ज़ैदी साहब। मैं उनसे चंद सवालात करना चाहता हूँ कि इन मजलिसों के इंतज़ाम के सिलसिले में उनकी कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं और इन्होंने क्या ख़ास इस प्रोग्राम में किया है। सबसे पहला मेरा सवाल उनसे यही है कि इतनी शिद्दत की गर्मी में जब इंसान घर से बाहर कदम रखना नहीं चाहता है और आप बस्ती बस्ती जाकर लोगों को दावतनामा दे रहे हैं और उनको बुलाने के लिए जा रहे हैं, कौन सा मकसद है, कौन सा सबब है जो आप इतनी शिद्दत की गर्मी में मोमिनीन तक जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने सवाल किया कि इतनी शिद्दत की गर्मी में आपको कौन सी ऐसी चीज़ जो है लोगों को जोड़ने काम कर रही है, जैसा कि इस हमारी मजलिसों का उन्वान है तशनगान फ़ुरात का मातम। आप इस नाम से ही जान सकते हैं कि करबला के शहीदों ने उस तपती धूप में दुनिया को, इंसानियत को एक दर्स दिया है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हमारा और हमारे पूरे टीम का यही तकरीबन 2 महीने से हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि घर घर जाकर मोमिनीन को इन मजालिसों में फ़र्श अज़ा तक लाएं, ताकि करबला का जो पैगाम है तशनगान फ़ुरात का मातम वो दिलों में उतर कर एक हरारत पैदा हो। एक चीज़ और जो मैंने देखी आपको कि आप इन मजलिसों में ख़ास एहतमाम कर रहे हैं, दावतनामा जो आप दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप शिया मज़हब के लोगों को नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इन मजलिसों में बुला रहे हैं। और सिर्फ मजलिस का प्रोग्राम ही नहीं रख रहे हैं, उसके साथ साथ आप मेडिकल कैंप का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इसमें आपका मकसद क्या है, आप किस मकसद के तहत ये काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने सवाल किया है, हम लोग उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की कि कोई किसी मज़हब को यहाँ ना आए। ये फ़र्श अज़ा ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी मज़हब मिल्लत की कोई क़ैद नहीं है। हमने यही एक कोशिश की कि सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर फ़र्श अज़ा तक लाया जाए और अपना पैगाम उन तक पहुँचाया जाए कि हमारा पैगाम, हमारी दरसगाह क्या है, मौला हुसैन का पैगाम क्या है। तशनगान फ़ुरात का मातम के उन्वान से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इसकी असल वजह क्या है। इसी वजह से हमने अपने हिंदू भाइयों को, अहले सुन्नत भाइयों को, सभी को दावतनामा दिया माशाल्लाह। और हमारे साथ में मौजूद भी हैं अनिल प्रधान जी, इनका भी पूरा सपोर्ट रहता है। इनकी बाकी और बहुत से लीडरान हैं, बहुत से लोग हैं जो इन मजालिसों में शिरकत करते हैं। ये हमारी कोशिश है। करबला का जो पैगाम ये है कि कभी भी कोई भी मज़हब की क़ैद नहीं है, सभी मज़हब व मिल्लत एक साथ, एक जगह, एक फ़र्श पे बैठकर मौला हुसैन का गम मना सकते हैं। माशाअल्लाह, चूँकि आपका पैगाम वही है कि हुसैन फॉर एवरीवन, हुसैन हर एक के हैं। जो भी हुसैन के मकसद तक पहुँचता है हम उस तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी मजलिसें ऐसी हों जिसमें हर मज़हब और हर धर्म के लोग आकर शामिल हों और खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं अपने मौला के लिए, इमाम हुसैन के लिए, वो पेश करें। एक चीज़ और, आप इतने दिनों से मुसलसल तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं अभी? जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, तकरीबन 90% तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, आप सामने देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह कल शब से यानी जुमे की रात से 8 बजे मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लिहाजा सभी मुमिनीन से गुजारिश है कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ और सवाब दारन हासिल करें। इसमें इंशाअल्लाह एक मेडिकल कैंप जो सरकार की तरफ से लग रहा है,
اور اس میں مومنین کے لیے اور سبھی کے لیے لگے گا. کوئی بھی دشواری، کسی بھی طرح کی دشواری اگر ان کے درپیش آتی ہے تو میڈیکل کیمپ ان کے لیے موجود رہے گا. جی، اور آپ نے جو دعوت نامہ دیا ہے وہ باہر کے مہمانوں کو بھی دیا ہے، باہر جا کر دیا ہے، وہ لوگ بھی آپ کی مجلس میں آ کر شریک ہوں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ آئیں گے. پچھلے سال بھی آپ نے دعوت نامہ دیا تھا، اس دعوت نامہ پر بہت سے مومنین باہر سے تشریف لائے تھے. وہ مومنین جو باہر سے تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا انتظام رکھا ہے؟ ان کے لیے جیسا کہ سالہا بہت عرصے سے پروگرام ہو رہا ہے، 60 سال سے، اور سبھی منتظمین یہ پروگرام کرتے ہیں، ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ ان کے لیے رہنے کا، قیام و طعام کا معقول انتظام رہے گا. مومنین اور بھی مومنات جو بھی یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ ان کے لیے معقول انتظام رہنے کا اور کھانے کا رہے گا. آپ جس طرح کے علماء کا انتخاب کرتے ہیں، اور پچھلے سال بھی لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح کے ذاکرین خطبہ آئے انہوں نے بہترین پیغام دیا، اور کسی بھی خطیب کا ایسا کوئی پیغام نہیں تھا جو کسی دھرم یا سمودائے کے خلاف کوئی بات ہو. آپ کس طرح سے آپ انتخاب کرتے ہیں کہ جو خطیب آئے وہ صرف اور صرف ایک دھرم پر نہ بولے بلکہ وہ سارے دھرموں کو ساتھ لے کر بات کرے؟ آپ اس کے انتخاب کے لیے کتنے دنوں پہلے سے یہ کام شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ مجالسوں میں خطیبوں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، تقریباً مجالسوں کی ڈیٹ جیسے ہی فکس ہوتی ہے، تقریباً 7-8 مہینے پہلے اس کے فوراً بعد سے ہی خطیبوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کوشش میں ہندوستان کے مایہ ناز خطیبوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو آئیں اور اپنے نورانی بیان سے سبھی دھرموں کو، سبھی مذہب و ملت کے لوگوں کو جوڑنے کا کام ان کا بیان ایسا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ ایسے خطیبوں کا انتخاب ہو جو جوڑنے کا کام کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان مجلسوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن شامل نہیں ہو پاتے ہیں، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں. وہ ان مجلسوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ مجلسوں کے لیے جیسے بہت سے لوگ نہیں آ پاتے ہیں، اس کے لیے لائیو سب سے آسان طریقہ ہے. جس چینل سے ہم بات کر رہے ہیں آزاد ہند لائیو، اس سے بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور بھی دیگر چینلز ہیں جو مجالسوں کا لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. جو مومنین یہاں کسی وجہ سے نہیں آ پائیں ان سے گزارش ہے برائے کرم وہ لائیو آزاد ہند اور بھی دیگر چینل ہیں ان سے آپ مجلسوں کو باقاعدہ لائیو ٹیلی کاسٹ گھر پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ تھے منتظم اعلیٰ جناب سید شجاع عباس زیدی صاحب جو ان مجلسوں کے سلسلے میں تفصیل سے بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم نے کس طرح سے انتظام کیا ہے اور کیا کیا چیز کا خاص خیال رکھا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اپنی باتیں رکھیں، اور ہم تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ مجلس میں شرکت ضرور کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.